यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हुआ है और घर के बाहर सो रहे परिवार पर चढ़ा डंपर। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। घर के बाहर सो रहे परिवार पर डंपर चढ़ा। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हुई है, एक घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी ड्राइवर। तो ये जानकारी यूपी के बाराबंकी से सामने आ रही है, जहां फतेहपुर भनौली मार्ग पर शनिवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सड़क के किनारे सो रहे परिवार को एक डंपर ने कुचल डाला और इस हादसे में पिता, 2 बेटी और एक बेटी की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि मां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। और इस हृदय विदारक घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर चीख पुकार तक मच गई। आसपास के लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनमें से 4 की जान चली गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही घटना के बाद आरोपी ड्राइवर डंपर छोड़कर वहीं से फरार हो गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बाराबंकी से ये जानकारी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ये हादसा हुआ है और बताया जा रहा है आरोपी फरार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रवण हमारे संवाददाता बाराबंकी से जुड़ चुके हैं। श्रवण, क्या जानकारी, किस तरीके से यह हादसा हुआ है, घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बाराबंकी जनपद के फतेहपुर के झाता गांव का है, जहां पर शनिवार की सुबह यानी भोर में जो परिवार है वो घर के बाहर सो रहा था। इसी बीच अनियंत्रित डंपर ने जोरदार पहले तो एक पेड़ को टक्कर मारी, जिसके बाद जो है टक्कर मारने के बाद जो परिवार के एक ही परिवार के लोग जो सो रहे थे उनके ऊपर जाकर वो डंपर चढ़ गया, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और अगर मृतकों की बात की जाए तो जो पिता है घर का मुखिया नीरज और उनके तीनों बच्चों यानी अनुराग, अंशिका और अंशु की मौत हो गई। तो वही जो आरती है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनको सबसे पहले ग्रामीणों की और पुलिस की मदद से जिला हॉस्पिटल लेके जाया क्या गया। हालत बताई जा रही है जो घायल है इस वक्त, जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, डॉक्टरों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, तो इस संबंध में जैसे ही यहाँ पे हालत नाजुक देखते हुए डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और बताया जाता है कि जो हालत है वो नाजुक है, यानी यूं कहा जाए जो आरती है वो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही हैं। अब ये देखना बड़ी बात होगी कि वो जीवित रह पाती है या फिर वो भी जो है अपनी जिंदगी की इस लड़ाई में वो हार जाती है। बिल्कुल। फिलहाल प्रशासन की अगर हम बात करें, प्रशासन ने क्या कहा है, जांच पड़ताल अब इसकी किस तरीके से की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि अभी किसी भी प्रकार से ऑफिशियल जो बयान है ना बाइट जो प्रशासन है वो देने से इनकार किया है और ना ही दिया है। तो ऐसे तौर पर जो शासन प्रशासन है उसका जो वक्तव्य है वो क्या है इसके बारे में भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रथम दृष्टिया जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरीके से सक्रिय दिख रहा है और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जो पुलिस है वो लगी हुई है और लोगों से बयान भी लिए जा रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई। और वही जो चालक है, जो आरोपी चालक है, वो जैसे ये घटना हुई तुरंत वो अपना डंपर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक कहीं ना कहीं है। इस वक्त अगर हम वहां स्थानीय लोगों की बात करें, उनका क्या कुछ कहना है, आसपास जो माहौल है किस तरीके के देखे जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन आधिकारिक रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यही हो जाता है कि आखिर इस तरह के जो मामले सामने आते हैं जिम्मेदार कौन है और किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जाए। अब इसकी जांच पड़ताल को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजिमी हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत ही खुशी से ये परिवार रह रहा था, लेकिन ये जो दुखों का पहाड़ है वो अचानक इनके परिवार के ऊपर टूट पड़ा, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। और पूरे अगर गांव के और आसपास के लोगों की बात की जाए तो शोक का माहौल बना हुआ है। तो वहीं जो उनके परिवार के लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। तो वही अगर बात की जाए प्रदेश की तो ये स्टेट लेवल की एक खबर कही जा सकती है कि इस तरीके की घटना है, लगातार जो 4 लोग हैं उनकी मौत हो जाती है, वो भी एक ही परिवार के। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना बताई जा रही है और जनपद में बहुत ही शोक की लहर यूं कहा जाए फैली हुई है। लोग तरह तरह की चर्चा भी कर रहे हैं। जी श्रवण, 4 लोगों की मौत होती है, एक घायल होते हैं, परिवार में और भी कोई सदस्य बचे हुए हैं? जी बिल्कुल, बताया जाता है कि इनके जो परिवार के लोग हैं वो हैं जैसे कि
परिवार के ही जैसे चाचा हैं, चाचा के लड़के, इनके जैसे लोग जो है वो परिवार के अभी हैं। जी, फिलहाल अभी आरती जो है वो अभी जीवित बताई जा रही है, लेकिन हाँ। जिंदगी और मौत से जो लड़ रही हैं वो एक देखने वाली बात है। कब की है ये घटना और अभी तक इसमें क्या कुछ देखा गया है अभी तक अगर हम बात करें, क्योंकि जो आरोपी है वो भी अभी तक फरार बताया जा रहा है। जी, देखिए ये घटना अगर देखा जाए तो शुक्रवार की जो रात है, यानी कि शुक्रवार और शनिवार की रात्रि हम्म। करीब 2 से 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है। तो ये जो घटना है, ये बताया जाता है कि जो चालक है वो थोड़ा शराब के नशे में और जी, नींद में भी था, जिसकी वजह से ऐसी घटना सामने आई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।